ओके गाइस, जैसे हमने देखा कि स्मोक टेस्टिंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है क्या तुम दोनों में से? नहीं। नहीं। नहीं है। ओके, गुड। तो मूविंग फर्दर, अगली टेस्टिंग होती है कंपोनेंट टेस्टिंग। कंपोनेंट मतलब एक चीज याद रखो कि हर एक चीज को कंपोनेंट बोलते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, साइन इन इंस्टेंट, और ये सब एक कंपोनेंट है वेब पेज के ऊपर। और एक चीज बताता हूँ कि एक कंपोनेंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी और उसका एक बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टी, अभी फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी क्या होगी कि फर्स्ट नेम क्या है, उसका लेबल नेम है। ठीक है। और जब भी हम एक फील्ड बनाते हैं फॉर्म के ऊपर, उसके पीछे उसका एक बोलते हैं ना सिस्टम नेम भी बन जाता है, उसको एपीआई नेम बोलते हैं। ये कब यूज होता है कि जब दो इंटीग्रेशन होती है ना, तो लेबल नेम से कभी भी दो सिस्टम कम्युनिकेट नहीं करती, वो अपने एपीआई नेम से कम्युनिकेट करती है। और एपीआई नेम हर फील्ड का अलग ही होता है। ठीक है, ये ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज होगी। अभी एक टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? टू स्टोर द टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, इसका बिहेवियर क्या होता है? टू स्टोर द टेक्स्ट। और इसका टाइप क्या होता है? टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि अभी ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल का लेबल नेम ईमेल होता है, उसका एपीआई नेम अलग होगा, ईमेल होगा, और उसकी प्रॉपर्टी होती है ईमेल के फॉर्मेट में उसमें डेटा स्टोर करना, और उसका टाइप होता है ईमेल। वैसे ही पासवर्ड का भी लेबल नेम होता है, एपीआई नेम होता है, उसका बिहेवियर होता है टू स्टोर द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, और उसका टाइप होता है पासवर्ड। समझ गया दोस्तों ये? हाँ। हाँ। ठीक है ना। तो एक चीज छोटी सी याद रखो कि हर कंपोनेंट का उसकी प्रॉपर्टीज होती है और उसका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो कभी भी इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी फॉर्म मिलता है ना, तो हमेशा एक कंपोनेंट को देखने के बाद तुम्हें क्लिक होना चाहिए कंपोनेंट फर्स्ट नेम, मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका फर्स्ट नेम है। ठीक है, इसमें इसका बिहेवियर क्या है? टू स्टोर द टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट नेम इसका बिहेवियर क्या है? टू स्टोर द स्ट्रिंग। ईमेल इसका बिहेवियर ये है कि तुम इसे ईमेल के फॉर्मेट में ही स्टोर कर सकते हो। पासवर्ड इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ये सब इनके बिहेवियर है। तो तुम कभी भी इन फ्यूचर टेस्टिंग करोगे ना, तो कंपोनेंट और उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर देखना है। कंपोनेंट, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर, तब जाके तुम, अगर बिहेवियर थोड़ा भी गलत हुआ, अगर मैं ईमेल में से ये अगर @ हटा देता हूँ और सेव करने की कोशिश करता हूँ और सेव हो जाता है, तो इस ईमेल के कंपोनेंट, मतलब जो ईमेल का कंपोनेंट है वो गलत कंपोनेंट है, जो कि एक बग है। समझ गया क्या डिफरेंस? हाँ। ओके, ठीक है। तो कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होती है, इन शॉर्ट बताता हूँ कि हर एक कंपोनेंट की सेपरेट टेस्टिंग होती है। कंपोनेंट ए, यूजर नेम, लाइक फर्स्ट नेम में मैं डालूंगा ये राज नाम डाला। ठीक है, फिर अगर सपोज कुछ और डाल दिया, दीपा डाल दिया फर्स्ट नेम में, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको हटा के 1 2 3 करता हूँ। देखो अभी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से फर्स्ट नेम कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, पर किसी रीजन से ये वेबसाइट है जिसमें एक छोटा सा माइनर बग है कि फर्स्ट नेम वो नंबर ले रहा है ना नंबर, कोई एरर नहीं दे रहा है, मतलब ये गलत चीज है। किसी का फर्स्ट नेम नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बग मिल जाएगा तुम्हें। ये देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन डाला मैंने। ठीक है, ये भी गलत है। अब तुमने एक चीज नोटिस की क्या, ये यहाँ पे मैंने नेगेटिव टेस्टिंग की है। फर्स्ट नेम में तो हमेशा स्ट्रिंग आना चाहिए, हाँ। बराबर, अल्फाबेट्स आने चाहिए। लास्ट नेम में भी अल्फाबेट आने चाहिए, बट मैंने यहाँ पे नंबर्स डाले, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, मतलब ये एक नेगेटिव टेस्टिंग हो गई। तो कंपोनेंट टेस्टिंग में हमें पॉजिटिव भी करना पड़ता है और नेगेटिव टेस्टिंग भी करना पड़ता है, विद डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। समझ गया? ओके। ओके, कंपोनेंट टेस्टिंग को मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं। कभी कभी इस चीज को मॉड्यूल, कोई कोई मॉड्यूल बोलता है, पर एग्जैक्टली इसे कंपोनेंट बोलना सही होता है। इसे मॉड्यूल नहीं बोलते। मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, बट फॉर सम रीजन कभी कभी कोई कोई इसे मॉड्यूल भी बोलता है। लास्ट नेम एक मॉड्यूल हो गया, यूजर नेम एक मॉड्यूल हो गया, ईमेल एड्रेस एक मॉड्यूल हो गया। तो हम इन डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी चेक करते हैं, इसलिए कंपोनेंट टेस्टिंग को कभी कभी मॉड्यूल टेस्टिंग भी बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा सेट भी यूज करते हैं। ओके,
अभी चेकिंग ऑफ द वैलिडेशन, अभी याद रखना कि कंपोनेंट टेस्टिंग में वैलिडेशन रूल का चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में से मैंने ईमेल का @ हटा दिया है तो उसने एरर डाल दिया, मतलब एक वैलिडेशन रूल है, राइट? समझ गया ना? अगर मैं @ हाँ डालता हूँ पर मैं 2 @ डाल देता हूँ तभी भी एक वैलिडेशन रूल डाल दे, मतलब वो ये कर देता है। ओके। समझा? तो हम कंपोनेंट टेस्टिंग में वैलिडेशन रूल भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अभी अगली चीज है वेरिफिकेशन ऑफ रीडायरेक्शन एंड लिंक्स। अभी क्या होता है, जैसे फॉर्म हम सबमिट कर देते हैं तो हमारे क्लिक करने पे एक बटन ओपन होता है। इसका बिहेवियर क्या है कि इस पे किसी ने क्लिक किया है ना तो वो किसी ना किसी पेज पे लैंड करेगा तुम्हें, तो ऑन क्लिक ये कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखो उसका बिहेवियर मैंने टेस्ट कर लिया। अब इसका काम क्या है, सबमिट करना है इस चीज को। इसने सबमिट करके हमें लैंडिंग पेज पे ला दिया। समझ गया? ये लैंडिंग पेज है। तो इस बटन का काम होता है लैंडिंग पेज। तो उस सिचुएशन में हम रीडायरेक्शन लिंक भी चेक करते हैं। यहां तक ये चीजें समझ गई दोस्तों तुम्हें? हेलो, हाँ ये चीजें समझ गए, राइट? अभी एक चीज, अभी हाँ, कंपोनेंट टेस्टिंग के तरीके क्या होते हैं करने के? तो कंपोनेंट टेस्टिंग के 3 तरीके होते हैं: ओवर टेस्टिंग, अंडर टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी ओवर टेस्टिंग क्या होती है? ओवर टेस्टिंग मतलब हद से ज्यादा टेस्ट करना। अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो उसने क्या किया है पता है क्या? अपने अमाउंट फील्ड पे एक लिमिटेशन लगा दी है कि अमाउंट 500 से ज्यादा, 500 या 500 से ज्यादा और मैक्सिमम 5000 तक एक टाइम पे एक आदमी सेंड कर सकता है। ठीक है, तो कुछ क्यूए क्या करते हैं पता है क्या? 500 डालते हैं, 500 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 600 डालते हैं, 700 डालते हैं, 1000 डालते हैं, 2000, 3000 और 5000। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिपीटेटिव टेस्टिंग हो जाती है। इससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, और टाइम इज मनी एज टोल्ड। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भी बिलिंग होती है रिसोर्स की, वो टाइम के हिसाब से होती है। इसलिए हमें ओवर टेस्टिंग नहीं करनी है। हमें कुछ सेट ऑफ डेटा लेना है जो ना कम हो ना ज्यादा हो और ऑप्टिमाइज हो। समझा क्या ओवर टेस्टिंग क्या होता है? हाँ समझ गया ना कि हद से ज्यादा टेस्ट नहीं करना है, कुछ सेट ऑफ डेटा ले लो और उससे टेस्टिंग करो। ठीक है, अंडर टेस्टिंग क्या होती है? अंडर टेस्टिंग की जो एक लिमिट है वहां तक टेस्टिंग नहीं होती है। अगर हमें किसी एप्लीकेशन के किसी फील्ड को टेस्ट करना है या किसी कंपोनेंट को टेस्ट करना है तो उसके मैक्सिमम 10 टेस्ट केसेस हो सकते हैं। बट 10, कुछ लोग या कुछ क्यूए क्या करते हैं, 10 नहीं करते हैं, वो 8 या 7 ही करते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस में? सपोज एक बैंक का एप्लीकेशन है, उसका एक कंपोनेंट है अमाउंट। अमाउंट में क्या किया उन्होंने, सेट करके रखा है कि 500 या 500 से ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं और मैक्सिमम 5000। तो जो कैंडिडेट क्या करते हैं पता है क्या? 500 चेक करते हैं, 5000 चेक करते हैं और 3000 चेक करते हैं। ये ओवर टेस्टिंग नहीं हुई है, एक ऑप्टिमाइज टेस्टिंग हुई। बट वो ये नहीं चेक करते कि अगर हम माइनस अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश करें, मतलब -500, तो ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सिनारियो मिस कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अंडर टेस्टिंग हो जाती है। समझा क्या? 1-2 सिनारियो छोड़ दिया उन्होंने टेस्ट करना। हाँ समझ गया? ऑप्टिमाइज टेस्टिंग क्या होता है कि ऑप्टिमाइज मतलब ना ज्यादा ना कम, जितना जरूरी है जितना इम्पोर्टेंट है उतना टेस्ट करना। ओके। ओके, तो यही है कंपोनेंट टेस्टिंग। अभी इसके अलावा इस चीज में एज इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कभी कभी ये प्रोसेस पूछ सकते हैं वो लोग कि कौन सी टेस्टिंग पहले होती है। स्मोक, कंपोनेंट इंटीग्रेशन, सिस्टम यूएटी और उसके बाद प्रोडक्शन रिलीज होता है। और यहाँ पे कंपोनेंट टेस्टिंग, मुझे नहीं लगता कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में कोई ज्यादा पूछता है। पूछा तो तुम्हें यही पूछ सकते हैं कि ओवर टेस्टिंग, अंडर टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग क्या होती है। और सब यहाँ पे ना एक कंपैरिजन पूछते हैं इंटरव्यू में कि स्मोक टेस्टिंग और
सैनिटरी टेस्टिंग का डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम सैनिटरी टेस्टिंग सीखेंगे तब मैं तुम्हें स्मोक और सैनिटरी का डिफरेंस समझा के दूंगा। ओके ठीक है, अभी हमने आज के स्लाइड में सब कुछ देख लिया कि गाइस सेंट्रल रिपोजिटरी में बिल्ड आता है, बिल्ड का एक ब्लूप्रिंट होता है, उस ब्लूप्रिंट में सब कुछ मेंशन रहता है कि इस बिल्ड में क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, फिर इस बिल्ड से क्यूए इंस्टॉल करता है अपने इंस्टेंस पे, फिर वो स्मोक करता है, स्मोक करने के बाद कंपोनेंट टेस्टिंग करता है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है, सिस्टम टेस्टिंग करता है, यूएटी करता है, यूएटी के बाद क्लाइंट की तरफ से अगर कॉन्फर्मेशन आ जाता है तो रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी दूसरी चीज स्मोक टेस्टिंग क्या होती है, इसे बिल्ट वेरिफिकेशन टेस्टिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि ये वेरीफाई करता है कि जो ये बिल्ट आई है वो स्टेबल बिल्ट है और उस पर टेस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, इसमें सारे मेन कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं और इसमें पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं। पॉजिटिव टेस्टिंग मतलब एक पॉजिटिव डेटा सेट लेके, नेगेटिव डेटा सेट नहीं लेते इसमें। ठीक है, कंपोनेंट में ईच एंड एवरी कंपोनेंट को सेपरेटली चेक किया जाता है और उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा सेट यूज करते हैं। और दूसरी चीज है, उन कंपोनेंट्स के बिहेवियर के ऊपर कुछ वैलिडेशन रूल लिखे रहते हैं, वो वैलिडेशन रूल को भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और उसमें रिडायरेक्शन लिंक्स होती है उनको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और थर्डली उनके टाइप्स क्या होते हैं टेस्टिंग करने के, ओवर, अंडर एंड ऑप्टिमाइज टेस्टिंग। हर कंपोनेंट के प्रॉपर्टी और बिहेवियर होते हैं, जैसे यूजर नेम का प्रॉपर्टी होता है उसका लेबल नेम, एपीआई नेम, इसका बिहेवियर होता है टू स्टोर द टेक्स्ट और इसका टाइप होता है यूजर नेम और टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना इनफ है। हम लोग कल के स्लाइड में इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन डिटेल देखेंगे। ओके ठीक हाँ ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग को